नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक लेख लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है वंदे मातरम। वास्तव में वंदे मातरम का भारत और भारत की आज़ादी से, भारत की राष्ट्रीयता से बहुत गहरा नाता है। इसीलिए आज हम वंदे मातरम के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। और आज यह चर्चा इसलिए भी विशेष है इस वक्त क्योंकि 27 जून को बंकिम चंद्र चटर्जी का जन्मदिवस है, वंदे मातरम के रचयिता। इसलिए इस उपलक्ष्य में आपके लिए यह लेख प्रस्तुत है। इस लेख के लिए हम डॉक्टर विवेक आर्य के आभारी हैं। आइए विषय की ओर चलते हैं। 27 जून 1838 को बंकिम चंद्र चटर्जी का जन्म हुआ। आप प्रसिद्ध गीत वंदे मातरम के रचयिता थे। हमारे देश के कुछ मुस्लिम भाई बहकावे में आकर वंदे मातरम गान का अपमान कर देते हैं, बहिष्कार कर देते हैं। उनका कहना है कि वंदे मातरम गाना इस्लाम की मान्यताओं के खिलाफ है। दुनिया में शायद भारत ही ऐसा पहला देश होगा जिसमें राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान अलग अलग हैं। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि अल्पसंख्यकों को प्रोत्साहन देने के नाम पर, तुष्टीकरण के नाम पर राष्ट्रगीत के अपमान को कुछ लोग आंख बंद करके स्वीकार कर लेते हैं। भारत जैसे देश, विशाल देश को हजारों वर्षों तक गुलामी की जंजीरों में रहना पड़ा और बहुत सालों के बाद आज़ादी के दर्शन हुए। वंदे मातरम ही वह गीत था जिसने सदियों से सुप्त भारत देश को जगा दिया और भारत देश जगकर उठ खड़ा हुआ। अर्ध शताब्दी तक भारत के स्वतंत्रता संग्राम का यह गीत प्रतीक बना रहा। इस गीत के कारण बंग भंग के विरोध की लहर बंगाल की खाड़ी से उठकर इंग्लिश चैनल को पार करती हुई ब्रिटिश संसद तक पहुंच गई। और जो गीत गंगा की तरह पवित्र, स्फटिक की तरह निर्मल, देवी की तरह प्रणम्य है, उस गीत का तुष्टीकरण की भेंट चढ़ना राष्ट्रीयता का परिहास ही तो है। जबकि इतिहास इस बात का गवाह है कि भारत का विभाजन इसी तुष्टीकरण के कारण हुआ था। इस लेख के माध्यम से हम वंदे मातरम के इतिहास को समझने का प्रयास करेंगे। बहुत कम लोग यह जानते हैं कि वंदे मातरम के रचयिता बंकिम बाबू का परिवार अंग्रेजी का भगत था। अंग्रेजों का प्रसिद्ध भगत हुआ करते थे बंकिम चंद्र जी के परिवार के लोग। यहाँ तक कि उनके पैतृक गृह के आगे एक सिंह की मूर्ति बनी हुई थी जिसकी पूंछ को दो बंदर खींच रहे थे पर कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। यह सिंह ब्रिटिश सरकार का प्रतीक है, ब्रिटिश साम्राज्य का प्रतीक था, जबकि बंदर भारतवासी थे। ऐसी मानसिकता वाले घर में बंकिम जैसे राष्ट्रभक्त का पैदा होना निश्चित रूप से उस समय की क्रांतिकारी विचारधारा का प्रभाव कहा जाएगा। आनंद मठ में बंकिम बाबू ने वंदे मातरम गीत को प्रकाशित किया। आनंद मठ बंगाल में नई क्रांति के सूत्रपात के रूप में उभरा था। कांग्रेस की स्थापना के द्वितीय वर्ष 1886 में ही कोलकाता अधिवेशन के मंच से कविवर हेमचंद्र द्वारा वंदे मातरम के कुछ अंश मंच से गाए गए थे। 1896 में कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा इसे गाया गया। लोकमान्य तिलक को वंदे मातरम के प्रति इतनी श्रद्धा थी कि शिवाजी की समाधि के तोरण पर उन्होंने इसे उत्कीर्ण करवाया था। 1901 के बाद कांग्रेस के प्रत्येक अधिवेशन में वंदे मातरम गाया जाने लगा। 6 अगस्त 1905 को बंग भंग के विरोध में टाउन हॉल में सभा हुई। सभा में वंदे मातरम को विरोध के रूप में करीब 30,000 भारतीयों द्वारा गाया गया। स्थान स्थान पर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। स्वदेशी कपड़ा और अन्य वस्तुओं का उपयोग भारतीय जनमानस द्वारा किए जाने लगा। यहाँ तक कि बंग भंग के बाद वंदे मातरम संप्रदाय की भी स्थापना हो गई। वंदे मातरम की स्वरलिपि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। राष्ट्रीय कवियों और लेखकों द्वारा अनेक रचनाएं वंदे मातरम को प्रसिद्ध करने के लिए रची गई जो उसके महत्व को सिद्ध करती हैं। स्वदेशी आंदोलन, चाय आत्मदान, वंदे मातरम, गाओ रे भाई, श्री सतीश चंद्र, माओ जाए, जैन जीवन चले, छुदू जगत माझे, तोमर काजे, वंदे मातरम बले, श्री काली प्रसन्न काव्य विशारद, भैया देश का क्या हाल हाय, खाक मिट्टी जौहर होती सब, जौहर है जंजाल बोलो वंदे मातरम, श्री कवि कली प्रसन्न काव्य विशारद। अक्टूबर 1905 में मसुदा में जितेंद्र मोहन बनर्जी ने वंदे मातरम पर लेख लिखा। 1906 में चैत्र मास में बम्बई के बिहारी अखबार में वीर सावरकर ने वंदे मातरम पर लेख लिखा। 22 अप्रैल को मराठा में तिलक महोदय ने वंदे मातरम पर शोटिंग ऑफ वंदे मातरम नाम से उल्लेख किया। और कुछ ईसाई लेखक वंदे मातरम की प्रसिद्धि के जल भून कर उसके विरुद्ध अपनी लेखनी चलाते हैं। जैसे पियर्सन महोदय ने तो यहाँ तक लिख दिया कि मातृभूमि की कल्पना ही हिंदू विचारधारा के प्रतिकूल है। बंकिम महोदय ने इसे यूरोपियन संस्कृति से प्राप्त किया है। अपनी जन्मभूमि को माता या जननी कहने की गरिमा तो भारत में उस काल से स्थापित है जब धरती पर ईसाइयत इस्लाम का जन्म भी नहीं हुआ था। वेदों में इस तथ्य को इस प्रकार ग्रहण किया गया है, वह माता भूमि मुझ पुत्र के लिए पय यानी दूध आदि पुष्टि पदार्थ प्रदान करे। अथर्ववेद 12:1-20। भूमि मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। अथर्ववेद 12:1-15। वाल्मीकि रामायण में जननी जन्मभूमि को स्वर्ग के समान तुल्य कहा गया है।
ईसाई मिशनरियों ने तो यहाँ तक कह डाला कि वंदे मातरम राजनीतिक डकैतों का गीत है। बंगाल में अंग्रेजी सरकार ने कुख्यात सर्कुलर जारी किया कि अगर कोई छात्र स्वदेशी सभा में भाग लेगा अथवा वंदे मातरम का नारा लगाएगा तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। बंगाल के रंगपुर के एक सरकारी स्कूल में सभी 200 छात्र पर वंदे मातरम का नारा लगाने के लिए 5-5 रुपये का दंड लगाया गया था। पूरे बंगाल में वंदे मातरम के नाम की क्रांति स्थापित हो गई। इस संस्था से जुड़े हर रविवार को लोग आकर वंदे मातरम गाते हुए चंदा इकट्ठा करते। उनके साथ रविन्द्रनाथ टैगोर भी होते थे। यह जुलूस इतना बड़ा हो गया कि इसकी संख्या हजारों तक पहुंच गई थी। 16 अक्टूबर 1906 को बंग भंग विरोध दिवस बनाने का फैसला लिया गया। उस दिन कोई भी बंगाली अन्न जन ग्रहण नहीं करेगा, ऐसा निश्चित किया गया। बंग भंग के विरोध में सभा हुई और यह निश्चित किया गया कि जब तक चूंकि बंगाल सरकार की एकता तोड़ने का प्रयास कर रही है बंगाल की, इसके विरोध में हर बंगाली विदेशी सामान का बहिष्कार करेगा। हर किसी की जबान पर वंदे मातरम का नारा था, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो। वंदे मातरम से आम जनता को कितना प्रेम हो गया था, इसका उदाहरण हम इस प्रसंग से समझ सकते हैं। किसी गांव में जो ढाका जिले के अंतर्गत आता था, एक आदमी गया, कहने लगा कि मैं नवाब सलीमुल्लाह का आदमी हूँ। इसके बाद वंदे मातरम गाने वाले और नारे लगाने वालों की निंदा करने लगा। इतना सुनते ही पास की झोपड़ी से एक बुढ़िया झाड़ू लेकर बाहर आई और बोली, वंदे मातरम गाने वाले लड़कों ने मुझे बचाया है, ये सब राजा बेटा है। उस वक्त तेरा नवाब कहाँ था? फुलर उस समय बंगाल का गवर्नर था। वह अत्यंत छोटी सोच वाला व्यक्ति था। उसने कहा कि मेरी 2 बीवी हैं, एक हिंदू दूसरी मुस्लिम, मुझे दूसरी ज़्यादा प्रिय है। फुलर का उद्देश्य हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना था। फुलर के इस घटिया बयान के विपक्ष में क्रांतिकारी और कवि अश्विनी कुमार दत्त ने अपनी कविता में लिखा कि आओ हे भारतवासी, आओ हम सब मिलकर भारत माता के चरणों में प्रणाम करें। आओ मुसलमान भाइयों, आज जाति पाति का झगड़ा नहीं है, इस कार्य में हम सब भाई भाई हैं। इस धूल में तुम्हारे अकबर हैं और हमारे राम हैं। फुलर ने बंगाल के मुस्लिम जमींदारों को भड़काकर दंगा करवाने का प्रयास किया, पर उसका प्रयास सफल ना हुआ। अंग्रेज सरकार के मन में वंदे मातरम को लेकर कितना असंतोष था कि उन्होंने सभी विद्यालयों को सरकारी आदेश जारी कर दिया। सभी छात्र अपनी नोटबुक में 500 बार यह लिखें कि वंदे मातरम चिल्लाने में अपना समय नष्ट करना मूर्खता और अभद्रता है। वारी साल में कांग्रेस का अधिवेशन और वंदे मातरम की घटना भी हुई। 14 अप्रैल 1906 के दिन वारीसाल में कांग्रेस के जुलूस में वंदे मातरम का नारा लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। शांतिपूर्ण निकल रहे जुलूस पर पुलिस ने निर्दयता से लाठीचार्ज किया। निर्दयता की हालत यह थी कि एक मकान की खूंटी पर वंदे मातरम लिखा था तो उस मकान को गिरा दिया गया। 10-11 वर्ष का एक बालक रसोई में वंदे मातरम गा रहा था तो उस घर से निकलकर कोर्ट के सामने चाबुक से पीटा गया उसे। 2 हलवाइयों की दुकान पर यह नारा लिखा था तो उनके सर फोड़ दिए गए। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को गिरफ्तार कर 200 रुपये जुर्माना और अलग से कोर्ट की अवमानना पर 200 रुपये का दंड देकर छोड़ दिया गया। इतनी निर्दयता के बावजूद भीड़ वंदे मातरम गान करते हुए अपने सभापति महोदय रसूल साहब को लेकर सभा स्थल पहुँच गई। मंच पर हिंदू नेताओं के साथ मुसलमान नेताओं में सर्वश्री इस्लाम चौधरी, मौलवी अब्दुल हुसैन, मौलवी हिदायत बख्श, मौलवी हमीजुद्दीन अहमद, मौलवी दीन मोहम्मद, मौलवी मोथार हुसैन, मौलवी मौला चौधरी उपस्थित थे। वंदे मातरम के गान से सभा का आरंभ हुआ था। सभापति महोदय ने देश की आज़ादी के लिए सभी हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ने का आह्वान किया। इतने में सुरेंद्रनाथ बनर्जी अपने साथियों के साथ सभा स्थल पर जा पहुँचे, जिससे वंदे मातरम के गगनभेदी नारों के साथ संपूर्ण सभा स्थल गूंज उठा। सभा में ब्रिटिश सरकार के द्वारा वंदे मातरम को लेकर किए जा रहे अत्याचार की घोर निंदा की गई। जिस स्थान पर सुरेंद्रनाथ बनर्जी को वंदे मातरम गाने के लिए गिरफ्तार किया गया था, उस स्थान पर वंदे मातरम स्तंभ बनाने का प्रस्ताव सभा में पारित किया गया। अगले दिन के सभी समाचार पत्र वारीसाल के वंदे मातरम संघर्ष की प्रशंसा और अंग्रेज सरकार की निंदा से भरे पड़े थे। वारीसाल की घटना के कारण लॉर्ड कर्जन को भारत के वायसराय के पद से इस्तीफा देना पड़ा। वंदे मातरम के नाम से पत्र आरंभ हुआ, जिसके पहले विपिन चंद्र पाल ने संपादित किया और बाद में जिसको श्री अरविंद ने संपादित किया। श्री अरविंद ने इस पत्र से यह भली भांति सिद्ध कर दिया कि तलवार से ज़्यादा तीखी लेखनी होती है और उसकी ज्वाला से क्रूर शासन भी भस्मीभूत हो सकता है। अरविंद के पत्र के बारे में स्टेट्समैन अखबार लिखता है कि अखबार की हर लाइन के बीच भरपूर राजद्रोह दिखता है, पर वह इतनी दक्षता से लिखा होता है कि उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। श्री अरविंद ने वंदे मातरम गीत के बारे में यह कहा कि बकीम ने ही स्वदेशी माता को माता की संज्ञा दी है। वंदे मातरम संजीवनी मंत्र है। हमारी स्वाधीनता का हथियार वंदे मातरम है।
उन्होंने कहा कि वंदे मातरम साधारण गीत नहीं है, बल्कि एक ऐसा मंत्र है जो हमें मातृभूमि की वंदना करने की सीख देता है। उनके इस व्यक्तित्व के कारण ही बंग के क्रांतिकारियों के लिए वंदे मातरम का यह नारा मंत्र गीत बन गया। अपनी पत्नी को 30 अगस्त 1908 को एक पत्र में श्री अरविंद लिखते हैं कि मेरा तीसरा पागलपन यह है कि जहाँ दूसरे लोग स्वदेश को जड़ पदार्थ, खेत, मैदान, जंगल, पहाड़, नदी समझते हैं, वहाँ मैं अपनी मातृभूमि को अपनी माँ समझता हूँ, उसे अपनी भक्ति अर्पित करता हूँ, उसकी पूजा करता हूँ। माँ की छाती पर बैठकर अगर कोई उसका खून चूसने लगे तो बेटा क्या करता है? क्या वह चुपचाप बैठा हुआ भोजन करता है? क्या स्त्री पुरुष के साथ रंगरंगलियाँ बनाता है? या माँ को बचाने के लिए दौड़ पड़ता है? श्री अरविंद को गिरफ्तार कर लिया गया। उससे देश में वंदे मातरम की लहर चल पड़ी। 1906 को धूलिया, महाराष्ट्र में वंदे मातरम के नारे से सभा ही रुक गई। नासिक में वंदे मातरम पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जिसने प्रतिबंध तोड़ा उसे पीटा गया। कई गिरफ्तारियां हुई। इस कांड का नाम तो ही वंदे मातरम कांड पड़ गया। फरवरी 1907 को तमिलनाडु के मजदूरों में हड़ताल कर दी और ब्रिटिश सरकार को घेर कर उन्हें भी वंदे मातरम के नारे लगाने के लिए बाध्य कर दिया। मई 1907 को रावलपिंडी में भी स्वदेशी नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में युवकों ने वंदे मातरम के नारे लगाते हुए लाठियां खाई। 26 अगस्त 1907 को वंदे मातरम के एक लेख के कारण विपिन चंद्रपाल को अदालत में सजा हो गई, तो उनका स्वागत हजारों की भीड़ ने वंदे मातरम से किया। यह देखकर पुलिस आंधाधुंध लाठीचार्ज करने लगी। यह देखकर एक 15 वर्षीय बालक सुशील चंद्र सेन ने एक पुलिस वाले के मुंह पर मुक्का मार दिया। उस वीर बालक को 15 बेतों की सजा सुनाई गई थी। सुशील की इस सजा की प्रशंसा करते हुए संध्या में एक लेख छपा, सुशील की कुदान भरी फिरंगी की नानी मरी। सुशील युगांतर पार्टी के सदस्य थे। उनकी चर्चा सुरेंद्रनाथ बनर्जी तक पहुंची तो उन्होंने उससे सोने का तगमा देकर सम्मानित किया था। अब युगांतर पार्टी के सदस्यों ने सुशील को सजा देने वाले अत्याचारी किंग्सफोर्ड को यमालय भेजने की ठानी। यह कार्य प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस को सौंपा गया। षड्यंत्र असफल हो जाने पर चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम ने फांसी का फंदा चूमकर सबसे कम उम्र में शहीद होने का सम्मान प्राप्त किया। इसी केस में श्री अरविंद को भी सजा हुई थी। कांग्रेस का लंबे समय तक कोई निजी झंडा नहीं था। कांग्रेस के अधिवेशन में यूनियन जैक को फहराकर भारत के अंग्रेज भक्त प्रसन्न होते थे। 1906 में कोलकाता में कांग्रेस के अधिवेशन में भगिनी निवेदिता ने सबसे पहले वज्र अंकित झंडे का निर्माण किया, जिस पर वंदे मातरम लिखा था। उसके बाद 18 अक्टूबर 1907 को जर्मनी के स्टुअर्ट नगर में मैडम बिकाजी गामा ने वंदे मातरम गीत के बाद राष्ट्रीय झंडा फहराया, जिस पर वंदे मातरम अंकित था। अपने भाषण में मैडम गामा ने पहले अंग्रेजों द्वारा भारत में किए जा रहे अत्याचारों का विवरण दिया, जिससे कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। उसके बाद भारत का झंडा निकालती हुई वह बोली, यह भारतीय राष्ट्र का स्वतंत्र झंडा है। यह देखिए फहरा रहा है। भारतीय देशभक्तों के रक्त से यह पवित्र हो चुका है। सदस्यगण, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप खड़े होकर भारत की इस स्वतंत्र पताका का अभिवादन करें। सर्वप्रथम झंडे पर वंदे मातरम को अंकित करने से पाठक उस काल में वंदे मातरम के भारतीय जन समुदाय का प्रभाव समझ सकते हैं। जन समुदाय पर उस प्रभाव को मोतीलाल नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू को 1905 में पत्र लिखा था कि हम ब्रिटिश भारत के इतिहास की सबसे संकटपूर्ण अवधि से गुजर रहे हैं। इलाहाबाद में भी वंदे मातरम आम अभिनंदन बन गया है। यदि अभियान चलता रहा तो यहाँ लौटने पर भारत को जब तुम गए उससे बिल्कुल बदला हुआ पाओगे। 25 नवंबर 1905 को ट्रिब्यूनल अखबार लिखता है कि बंगाल में लोगों ने वंदे मातरम का जयघोष शुरू कर दिया है। इन शब्दों का अर्थ है माता की वंदना। इसमें कुछ भी भयंकर नहीं है। फिर दमन शाही द्वारा वंदे मातरम की मनाही क्यों है? अब तो पंजाब में सुशिक्षित लोगों एक दूसरे से भेंट होने पर वंदे मातरम कहकर अभिनंदन करते हैं। इस प्रकार सारे हिंदुस्तान में असंख्य मुखों से निरंतर निकलते वंदे मातरम को बंद करने में सरकार को कितने सिपाहियों और अधिकारियों की आवश्यकता होगी। पूर्वी बंगाल की जनता के साथ सारे हिंदुस्तान की सहानुभूति है। जब हैदराबाद के निजाम के धर्मांध अत्याचारों के विरुद्ध आर्य समाज ने 1939 में हैदराबाद सत्याग्रह किया था, तब जेल में रामचंद्र के नाम से एक आर्यवीर को बंद कर दिया गया था। अपनी क्रूरता की धाक जमाने के लिए जेल में आर्य सत्याग्रहियों पर अत्याचार किया जाता था। जेल में दरोगा जब भी वीर रामचंद्र को बेत मारते तो उनके मुख से वंदे मातरम का नारा निकलता था। दरोगा जब मारते तब तक उनकी रामचंद्र बेहोश ना हो जाते, तब तक उसे मारते रहते, पर उनके मुख से बेहोशी में भी नारा निकलता रहा। उनका जेल से छूटने के बाद आजीवन नाम ही रामचंद्र वंदे मातरम हो गया। ऐसा अनुराग था देश और देश प्रेमियों का वंदे मातरम के साथ। जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा को लंदन में फांसी हो गई थी।
तो उनके अंतिम शब्द थे वंदे मातरम। 1909 को जिनेवा में एक पत्रिका वंदे मातरम का प्रकाशन आरंभ हुआ, जिसके प्रथम अंक में पत्रिका ने कहा कि विदेशी अत्याचार के विरुद्ध हमारे बहादुर और बुद्धिमान नेताओं ने बंगाल में जो यशस्वी अभियान शुरू किया है, वंदे मातरम के माध्यम से हम उसे पूर्ण शक्ति और दृढ़ता के साथ चलाएंगे। कनाडा से आ रहे जहाज कामतामारू के झंडे पर वंदे मातरम, सत श्री अकाल, अल्लाह अकबर के नारे लिखे थे। साउथ अफ्रीका से जब महात्मा गांधी भारत लौटे तो उन्होंने भारत आकर वंदे मातरम गीत की प्रशंसा करी थी। हरिजन अखबार 1 जुलाई 1938। 1922 में जब गोखले अफ्रीका गए तो हजारों भारतवासियों ने उनका स्वागत वंदे मातरम से किया था। 1937 में तुर्की के अदान नगर में भारतीय मस्जिद पर वंदे मातरम लिखा था। मस्जिद पर भारतीय तिरंगा लहराया था। हर नमाज के साथ वंदे मातरम का घोष किया जाता था। भारतीय क्रांतिकारी और वंदे मातरम का बड़ा गहरा संबंध रहा है। सन 1920 में लाला लाजपत राय ने दिल्ली से दैनिक वंदे मातरम का प्रकाशन शुरू किया। 1930 में चंद्रशेखर आज़ाद अपने पिता को पत्र लिखते समय वंदे मातरम सबसे ऊपर लिखते हैं। सन 1920 का असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह में भी वंदे मातरम का बोलाबाला था। रामचंद्र बिस्मिल ने काकोरी कांड में फांसी पर लटकने से पहले वंदे मातरम कहा था। चढ़गांव सशस्त्र संघर्ष में वीर सूरसेन को फांसी देने से पहले जब भी मार पड़ती तो वे वंदे मातरम का जयघोष कर देते। उन्हें इतना मारा जाता था कि वे बेहोश हो जाते और अचेत अवस्था में भी नहीं उन्हें फांसी चढ़ा दिया गया। इतना मारा कि अचेत हो गए और अचेत अवस्था में फांसी चढ़ा दी। यह बात बड़ी दर्दनाक थी। इसके अतिरिक्त अनेक संदर्भ ऐसे मिलते हैं जब भारत की आज़ादी की लड़ाई में वंदे मातरम को प्रेरणा के स्रोत के रूप में हम पाते हैं। वास्तव में वंदे मातरम आज भी भारतीयों के हृदय में, भारतीयों के दिलों में भारत माता की वंदना का, हमारी मातृभूमि की वंदना का एक प्रेरक है, एक पर्याय है। हमारी राष्ट्रीयता का, हमारी मातृभूमि के प्रति प्रेम का वंदे मातरम एक अद्भुत घोष है और सभी को समझना चाहिए, इन तथ्यों को समझना चाहिए और सांप्रदायिकता की भावना से ऊपर उठकर वंदे मातरम को अपनाना चाहिए और लगातार हर बार जब किसी से मिले तो जब बातचीत हो, शुरुआत हो, तो एक बार वंदे मातरम जरूर कहना चाहिए। वंदे मातरम का यह घोष, वंदे मातरम के बारे में यह बात हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वंदे मातरम भारत के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए, भारत के वीरों के लिए राष्ट्रीयता के प्रतीक के रूप में कार्य करता है आज भी। इसी तरह के अन्य वैदिक विचारों के लिए, वैदिक लेखों के लिए, महापुरुषों के जीवन के प्रेरक प्रसंगों के लिए, वैदिक भजनों के लिए वैदिक राष्ट्र चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने कीमती सुझाव हमें कमेंट करके बताएं और साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी दबा दें, जिससे जब भी हमारा नया वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।